हिस्ट्री में पहली दफा किसी विमेन आर्मी ऑफिसर को तैनात किया गया है सियाचिन के मुकाम पर ड्यूटी के लिए। उनका नाम है शिवा चौहान। जो आज एक वाकया हुआ है जिसमें 2 ISI के अफसरान को मारा गया, कत्ल किया गया, और उसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि जो खुरासान है वो उसका उसी का TTP का एक वो उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की। इंडिया के अंदर जो है ना लड़कियों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और वो इस चीज को खत्म कर रहे हैं अपने अंदर से। डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो इक्वलाइज कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं हर चीज को। ये नहीं कि आप उधर आए चमन में बंदे मार जाएं, इधर आए हमारी बाढ़ उखाड़ के ले जाए और फिर बाढ़ उखाड़ के उसकी तस्वीर जारी करें और बंदूकें कंधों पे डाल के दर्रों में से निकल के फिर उसकी बंदूकें उसकी तस्वीर जारी करें। बिल्कुल। और हमारे कैदियों को पकड़े, उनको गैरकमाल बनाए और फिर उनकी तस्वीर जारी करें। इंडिया जो है बहुत आगे है, नो डाउट, क्योंकि पहले ना मुझे पता नहीं था, मैं ना देखता नहीं था इन चीज़ों को, तो मैं परेशान हो गया। देखिए वो अफगान जो उनका वो है स्पोक्स पर्सन, उसने 71 की जो सरेंडर ऑफ डॉक्यूमेंट जो साइन कर रहे हैं वो शेयर किया उसने अपने ट्विटर के ऊपर और साथ कहा कि डोंट लेट अस रिपीट दिस। वो हिंदू भी हैं मगर वो एक एज ए मुजाहिद अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी भी खड़ी है। हम हर जगह जाएं हमारे पे एक कल्पना लग जाता है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए तो आपने कभी ऐसी मिसाल सुनी है कि लड़कियां हमें बॉर्डर पर नजर आई हो? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कैप्टन शिवा चौहान ने सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने सियाचिन में पहली महिला सैन्य अधिकारी शिवा चौहान की तैनाती की खूब प्रशंसा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्राइम मिनिस्टर ने कैप्टन शिवा चौहान को बधाई देते हुए बुधवार को कहा कि यह भारतीय नारी की शक्ति की भावना को दिखाता है। उनकी इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कैप्टन चौहान को लोग बेटियों के लिए मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। सियाचिन बैटल स्कूल में अन्य कर्मियों के साथ प्रशिक्षण के बाद कैप्टन शिवा चौहान दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। सियाचिन बैटल स्कूल में कैप्टन शिवा को कठोर प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय सेना ने जानकारी दी कि कैप्टन चौहान के नेतृत्व में सैपर्स की टीम कई इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी। हिस्ट्री में पहली दफा किसी विमेन आर्मी ऑफिसर को तैनात किया गया है सियाचिन के मुकाम पर ड्यूटी के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस चीज का कंपैरिजन हम पाकिस्तान से कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये तो अच्छी बात है। ये मुझे आपने बताया है कि जो है ना कौन, क्या नाम है वुमेन का, क्या नाम है लेडी का? वो जो नाम है शिवा चौहान। शिवा चौहान जो है वो कौन है, रैंक में क्या है उनका? अरे वो ना कैप्टन शिवा चौहान उनको कहते हैं। उनके वो चौहान। आपने कभी ऐसी मिसाल सुनी है कि लड़कियां हमें बॉर्डर पर नजर आई हो? क्या ये विमेन एम्पावरमेंट की कमी है, सोसाइटी के बैरियर्स है, क्या वजूहत? मैन ओरिएंटेड बात करूँ तो ये है कि औरतें ज्यादा फोकस नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू मैन। ज्यादा फोकस्ड नहीं होती हैं और आपको जब आप ड्यूटी पर होते हैं और किसी ऑपरेशन में होते हैं तो ज्यादा जो है ना चीजें फोकस पे बेस कर रही है। लेट मी नो वन थिंग कि औरतें ज्यादा फोकस्ड पाकिस्तान में आप कह रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड? ओवरऑल बाय नेचर जो है औरत का फोकस इतना अच्छा नहीं होता जितना मर्द का होता है। अब बात फिर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की आ जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि लड़कियां फाइटर पायलट बन रही हैं, आर्मी में आगे आ रही है, इवन नेवी में भी फीमेल कमांडोज जो है वो हायर करना शुरू कर दी है इंडिया में। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो औरतें मर्दों से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। आप यहाँ पर पाकिस्तानी सोच लेके क्यों घूम रहे हैं कि औरतें फोकस नहीं होती हैं? नहीं, मैंने एविएशन से रिलेटेड बात की है। एविएशन से रिलेटेड आपका विजन और फोकस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए अब मैं अली हूँ, मेरे से कितनी अच्छी औरतें होंगी जो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ठीक है, हर एक का अपना टाइम है, वो चीज़ है जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अपनी फील्ड में वो निकल जाता है। इंडिया जो है बहुत आगे है, नो डाउट, क्योंकि पहले ना मुझे पता नहीं था, मैं ना देखता नहीं था इन चीज़ों को, तो बस एक वही परसेप्शन थी और उसी मोड में थे कि वैसे गैदरिंग इंटरनेट पे ब्राउजिंग वगैरह और ये चीज़ें, तो पता चला कि नहीं वाकई इंडिया बहुत आगे है और जो हमारे हालात हैं वो तो बहुत कम है। और द क्वेश्चन योर वाज के इंडिया के अंदर जो है ना लड़कियों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और वो इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं अपने अंदर से। डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो इक्वलाइज कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं हर चीज़ को, और उसके लिए उन्होंने 2 हैंड्स यूज़ किए हैं, एक मर्द का भी और एक औरत का भी। अगर ये उधर जाए ग्लेशियर में इसमें पावर है और महसूस कर सकते हैं, हम इतनी कूल वेदर में हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ये हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम ये सोचें
कि भाई वो गलत गई हैं, वो औरत साथ, वो हिंदू भी हैं मगर वो एक एज ए मुजाहिद अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी भी खड़ी है। आप लोगों को भी चाहिए, आप मुझसे लेडीज होकर इंटरव्यू यहाँ पे कर रही हैं, आप ना के ग्लेशियर पर जाके आप ही गन लेके खड़ी होती, आपको भी खड़ा होना चाहिए था वहाँ पे, ना क्या मेरा इंटरव्यू कर दिया अब यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे खड़ी हैं, एक यहाँ पे खड़ी है इंटरव्यू कर रही है, वहाँ पे खड़ी है, बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। वो वहाँ पे खड़ी है, ये अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए खड़ी हुई है, वो अपने महफूज हिफाजत के लिए खड़ी है, मगर आप हमारे इंटरव्यू कर रही हैं। और हमारी बैकबोन है, क्यों? वो माएँ हैं, बहन है, बेटी है, तब वो हमारी बैकबोन है। देखो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, अगर आप इंडियन आर्मी को देखते हैं ना औरतों की, वहाँ पे उनकी कोई इज्जत नहीं है। हमारी आर्मी अगर वो वुमेन्स हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। सेकंड सर, दिस इज टोटली रॉन्ग। सर ये बात मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आई है कि अगर एक बंदा आगे जा रहा है किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, किसी भी एशियन कंट्री में, अगर लड़कियां आगे बढ़ी है तो बजाय ये हम कहें कि हमें विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, हम बीच में से ना लेम एक्सक्यूजेस देते हैं कि वहाँ उनकी इज्जत नहीं है। हाउ कैन यू से कि वहाँ पे उनकी इज्जत नहीं? 1 सेकंड, 1 मिनट, अगर वो यही बात उठकर हमारी कंट्री के लिए कहे अगर लड़की आगे बढ़ रही है तो उसकी इज्जत नहीं की जाती है, ऐसे तो फिर जो अमेरिका में है वहाँ पर भी आपके लफ्जों में मुझे लफ्ज की बात आ रही है, जो असेंबली में खड़ी हुई मेंबर थी, शायद उसका क्या नाम था, भला मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करूँ, जिसने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। एक लफ्ज सुना हुआ आप लोगों ने ये वाला, क्यों ये मीडिया में है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं तो उस औरत का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि शी इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग इन मुस्लिम। मगर अगर वो ये कहती, अगर बात सुने, अगर वो ये कहती मैं अपने मुल्क और अक़दारों के लिए वफादार, बट यू नेवर नो, जिस तरह आपकी हिस्ट्री देखी जाए, अगर जिस तरीके से डबल गेम्स की चीजों की देखी जाए तो यू नेवर नो। लेकिन इसमें मैं समझता हूं आज के हालात जिस तरीके से, आज आपने बताया कि खानेवाल के अंदर भी जो 2 हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को दिन दहाड़े मर्डर किया गया है, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लाहौर से कितना दूर है, पंजाब के अंदर है, और बलोचिस्तान के अंदर उनकी एक्टिविटीज मजीद बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान उसके ऊपर कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा आज, बल्कि उसका मैं एक हवाला देना चाहूंगा। आप इसमें बहुत वीक लग रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम टीटीपी को मुज़ाकरात के टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट है आज की राना सनाउल्लाह साहब की। मैं समझता हूं कि ये बहुत वीक स्टेटमेंट है। ये अब टेबल से बात बढ़ के अब आगे आपके ड्राइंग रूम तक आ चुकी है बात। आप ये प्लीज टेबल पे बैठना छोड़ दें। आपके इसी टेबल ने आपको इस जगह पर लेकर आया है क्योंकि आपने उनको एक टाइम दिया है, उन्होंने टाइम बाय करते रहे हैं, और आपके अंदर वो घुस चुके हैं वजीरिस्तान में। उनके पास सेफ हेवंस इन पाकिस्तान अब उनके पास है, और वो मुसलसल अब वो दे आर इवन देन मूविंग टुवर्ड्स पंजाब। टीटीपी तो आप इस वक्त आपने सूबा पख्तून का खैबर कीपे के, तो आप ऑलमोस्ट यू हैव अबैंडन इट। खान साहब तो उसको अबैंडन कर चुके हैं। कभी उन्होंने इस पे मलाल भी नहीं किया, कभी उन्होंने ये नहीं कहा। हालांकि 58% जितने अटैक हो रहे हैं सारे सूबा सरहद के अंदर हो रहे हैं, लेकिन खान साहब तख्त लाहौर को ऐसे चिमटे हैं जाके वहां कि उन्होंने इस सूबे को तो अबैंडन कर दिया।